इस लड़के ने सांप की खाल उठा ली। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा, लेकिन वह अभी भी अस्पष्ट था, क्योंकि उसने बचपन से ऐसा नहीं देखा है। लेकिन उसने यह नहीं देखा, वह सांप की खाल को छोड़कर जंगल में चला गया। वह नहीं जानता था कि यह काया अजगर का इलाका है। मोगली एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। आसपास का माहौल अचानक अजीब हो गया। लड़का थोड़ा घबरा गया। उसी क्षण जंगल में विशालता उसकी आंखों के सामने आ गया। इसके अलावा यह बात कर सकता है। तुम इस घने जंगल में किस लिए आई हो? यह मेरा घर है, खा ने संपर्क किया। उसके दो नेत्र उस समान शक्ति का संचार करते हैं। मोगली तुरंत घबरा गया। तुम स्थिर रहो, खा ने कहा कि यह जंगल में एक ताना था। तब यह लड़के की आंखों में दिखाई दे रहा था। मोगली ने फिर से अपनी पृष्ठभूमि देखी। यह पता चला कि जब वह छोटा था तो उसके पिता उसे एक पहाड़ की गुफा में रात बिताने के लिए ले गए। कौन जानता है कि शेरे बाग कहाँ आ रहा है। पिता ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी शेरे ने उसे मार डाला और वह भी आग से घायल हो गया था, इसलिए भागने से डर रहा था। इसलिए मोगली भाग्यशाली है कि बच गया। वह अकेले ही पहाड़ की गुफा से बाहर चला गया। तभी घास से काला पैंथर बघीरा निकला। यह मोगली से पहले चला जाता है, लेकिन वह डरा नहीं बल्कि उसे छुआ। बघीरा बहुत ईमानदार है। उसने मोगली को पीछे छोड़ दिया और यहाँ तक कि उसे शक्तिशाली भेड़ियों के झुंड को दे दिया। और बघीरा भी लड़के का टीचर बन गया। भेड़ियों के संरक्षण में मोगली सो सकता है। उसने धीरे धीरे भेड़ियों का व्यवहार सीखा, लेकिन बहुत पहले शेरे ने फिर भी उसे देखा। एक साल जंगल में सूखा पड़ा, इसलिए झील सूख गई। झील में गहरी पड़ी चट्टान उजागर हो गई है। इस समय का मतलब है कि जंगल को सूखे का सामना करना पड़ा है। इस बीच सभी जानवरों को मिलकर मुश्किलों से पार पाना है। जंगल में सभी जानवर पानी पीने के लिए वहां जाते हैं। मोगली ने भी वहां भेड़ियों का पीछा किया। लड़का पानी लाने के लिए एक बाल्टी पानी का उपयोग करता है, तो अन्य जानवरों की आंखों को आकर्षित किया। सबसे बड़ा अंतर औजारों के उपयोग का है। उसी क्षण जानवर अचानक सतर्क हो गया। पता चला कि शेरे भी वहां पानी पीने गया था। मोगली डर गया और साक्षा के पीछे छिप गया, लेकिन उसे अभी भी बाघ की गंध आ रही थी। यह सोई को धमकाने और मोगली को सौंपने गया था, लेकिन एकजुट भेड़ियों ने सम्मान नहीं दिखाया। मोगली हमारे भेड़ियों के झुंड का है। मोगली, तुमने इसका नाम भी रखा था। हमारे जंगल ने इंसानों को कब अंदर आने दिया? यह सिर्फ एक बच्चा है। मेरे चेहरे पर निशान कुछ क्यों नहीं कहते? शेरे की अंधी आंख उसके पिता के कारण हुई थी। यह हिचकिचाता है। मुश्किल दौर में शेरे ने कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि जल्द ही भेड़ियों और मोगली की मौत का दिन आएगा। क्या आपने इसके बारे में नहीं सोचा? कितने भेड़िए एक लड़के के बराबर रहते हैं? उसके कुछ समय बाद वास्तव में वर्षा ऋतु आई और जंगल का पुनर्जन्म हुआ। चट्टान डूबी हुई थी। जहाँ तक शेरे की धमकी की बात थी, भेड़िए चर्चा करने लगे। एक पल के लिए वे झगड़ पड़े। निर्णायक क्षण में मोगली उठ खड़ा हुआ। वह उन्हें आहत नहीं देखना चाहता था, पर उसने कहा कि वह भेड़ियों को छोड़ देगा। बघीरा उनके शिक्षक के रूप में यह जानता है कि जब तक मोगली मानव गांव में लौटता है, और यह कार्य बघीरा के प्रभारी भी हैं। रास्ते में उन्हें हाथियों का झुंड मिल गया। वे तुरंत घुटने टेक दिए, क्योंकि हाथी जंगल बनाने वाले जानवर हैं। जंगल में वे देवताओं की तरह रहते हैं। किसी भी जानवर का सामना घुटनों से हुआ। हाथियों को विदा करने के बाद वे अपने रास्ते पर चलते रहे। कुछ देर बाद वे एक प्रेरी में आए, लेकिन अचानक बघीरा बेहद सावधान हो गया। धूल में मिलना। क्या आपको भैंस से मिलने पर घुटने टेकने पड़ते हैं? शेरे ने अचानक हमला कर दिया। शेरे को पकड़ने के लिए बघीरा आगे बढ़ा, लेकिन पावर गैप बहुत बड़ा है। शेरे ने उसे तुरंत बेहोश कर दिया। बाघ मुड़ा और मोगली का पीछा किया। लड़का उससे तेज नहीं दौड़ सका। मोगली को पछाड़ने वाला है। जंगली भैंसों का झुंड अचानक प्रकट हो गया। मोगली ने कूदने का अवसर लिया। वह जमीन के एक गड्ढे में गिर गया। उसने शेरे को ऊपर देखा, लेकिन बाघ उसे घूर रहा था। मोगली बहुत जल्दी जान गया कि शेरे उसे मारने के लिए दौड़ेगा। इतने में वह उछला और एक जंगली भैंसे को पकड़ लिया। फिर वह उस पर बैठ गया और चला गया। उसके बाद शेर रक्षा के पास जाता है और पूछता है कि मोगली कहाँ जा रहा है, और रक्षा शेरे को हल्के में ले रही थी। उसने सोचा कि लड़के को ले जाना ही ठीक है। यह कैसे होने जा रहा है, सिवाय इसके कि मैं उसे इसमें वापस लाऊंगा।
शेर रक्षा को मारता है और भेड़ियों पर अधिकार कर लेता है। उसे विश्वास था कि मोगली अवश्य लौटेगा और मोगली के लिए भागना आसान नहीं है। वह जंगल में काय से मुठभेड़ कर रहा है। यह आपको मोहित और रोमांचित करता है। इसने मोगली को निगलने के लिए अपना मुंह खोल दिया। मोगली ने भूरे भालू को अस्पष्ट रूप से देखा था। यह सच था कि बालू भालू ने उसे बचा लिया। भूरे भालू बहुत मोटे चेहरे वाले होते हैं। भालू ने लड़के को उसे चुकाने के लिए कहा। इसने तुमसे कहा था कि ऊंची चट्टान पर शहद ले आओ। मोगली बीच हवा में झूलता है और अपने पैरों से शहद को नीचे गिराता है। नतीजा दुखद था। एहसान वापस करने के बाद मोगली इंसानों के लिए जगह तैयार करता है, लेकिन बालू ने कहा कि वह इसके साथ रह सकता है। यह सोचता है कि लड़का बहुत अच्छा साधन है। यह सच है कि भालू और मोगली की आपस में बहुत अच्छी बनती है। बहुत जल्दी वे अच्छे दोस्त बन गए। भंडारण के लिए तैयार करने के लिए मोगली ढेर सारा शहद इकट्ठा करने में बालू की मदद करता है। कुछ देर बाद बघीरा आ गया। उसे पता चला कि सारा शहद खत्म हो गया है तो वह बहुत क्रोधित हुआ। मैं सर्दियों के लिए शहद इकट्ठा करने में बालू की मदद कर रहा हूँ। जंगल में भालू को हाइब्रनेट करने की जरूरत नहीं है। तुमने उसे क्या सिखाया? यह हाइब्रनेशन के रूप में नहीं गिना जाता है, लेकिन मुझे हमेशा नींद आती है। बघीरा बेहद गुस्से में था। यह मोगली को मानव गांव में लाएगा। शाम को मोगली को जगाया गया। वह भागा तो देखा कि वह हाथियों का झुंड है। वे एक जाल घेर रहे हैं। मोगली ने सावधानी से संपर्क किया। परिणाम ने हाथियों को बेहद क्रोधित कर दिया। लड़के ने तुरंत सिर झुका लिया। ऐसे करे हाथी के गुस्से को शांत। मोगली को पता चला कि एक हाथी का बच्चा जाल में गिर गया था। फिर वह 2 रत्न कुंडल तक धारण करता है। मोगली ने हाथी के बच्चे को सफलतापूर्वक बचा लिया। बघीरा ने यह देखा और फिर सोचने लगा, क्या मैं बहुत सख्त हो रहा हूँ? लेकिन शेर वास्तव में बहुत खतरनाक है। इसने रक्षा को मार डाला है और मोगली के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। कहानी जानने के बाद बालू भी बघीरा के काम करने के तरीके से सहमत हो गया। यह मोगली के पास गया और उसे दोष दिया। मैंने तुम्हें सिर्फ शहद के लिए रखा है, लेकिन अब मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त है। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मोगली गुस्सा हो जाता है और चला जाता है। वह पेड़ पर चढ़ गया और नाराज होकर बैठ गया। इसी समय एक बंदर उसे छेड़ने आया। अचानक एक हाथ लड़के को दौड़ ले गया। बंदर एक एक कर उसे ले गई। शोर सुनकर बालू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन बंदर ज्यादा लचीले होते हैं। वह केवल मोगली को ले जाते हुए देख सकता था। फिर बंदर उसे एक चट्टान पर ले गई। जब लड़का पहाड़ की चोटी पर गया तो उसे एक प्राचीन महल मिला। इस महल के मालिक विशालकाय बंदर लुई हैं और उसने मोगली को जानबूझकर पकड़ा। उसके बाद बालू और बघीरा भी उसे खोजने के लिए पहाड़ की चोटी पर गए। मोगली की पीठ के पीछे एक हाथ दिखाई दिया। उसने जमीन पर पड़े कुछ फलों को पकड़ा और छिप गया। उसमें एक काली छाया थी। उस छाया ने अपनी पहचान बता दी। मैं इस पर्वत पर राजा हूँ। मुझे किंग लुई बुलाओ। यह बंदर न सिर्फ महल का मालिक है बल्कि बंदरों का राजा भी है। लुई मोगली को वापस ले लेता है क्योंकि वह उसके साथ व्यापार करना चाहता है। यह जानता है कि बाघ शेर द्वारा आपका पीछा किया जा रहा है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि लड़का उसे आग लगाना सिखा दे। लुई ने मोगली से कहा, अब उसके पास सब कुछ है। इसे केवल यह जानने की जरूरत है कि आग कैसे लगाई जाती है। और मोगली आग बनाना नहीं जानता था, लेकिन लुई को लगता है कि लड़का झूठ बोल रहा है। इंसानों को पता होना चाहिए, है ना? बातचीत और तनावपूर्ण हो गई। नहीं जानते या इंगित नहीं करना चाहते। मुझे वास्तव में नहीं पता। आप निश्चित रूप से जानते हैं। क्षमा करें, थोड़ा परेशान। नाजुक घड़ी में बल्लू अचानक बंदरों के बीच आ गया। अब बघीरा ने मोगली को चुपके से भगाने का अवसर ले लिया। एक बंदर ने अचानक अपना सिर घुमा लिया। यह इसे देखता है और चिल्लाता है। वे केवल तेज दौड़ सकते थे। लुई गुस्से में थी। उसने बंदरों को उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। बालू और बघीरा ने उससे कहा कि पहले जाओ और वे रुकेंगे। हालांकि बड़ी संख्या में बंदरों के कारण उनके लिए वापस लड़ना मुश्किल होता है। बंदरों को डराने के लिए बालू अचानक जोर से चिल्लाया। और अब लुई भी बाहर चली गई। इसका शरीर बड़ा लेकिन बहुत लचीला होता है। इससे पहले कि मोगली दौड़ पाता, वह ठीक उसके सामने रुक गया। लड़के का कहना है कि रक्षा उसे नहीं बख्शेगी।
रक्षा लंबे समय से मर चुका है। इसके बाद यह मोगली की ओर बढ़ा। मोगली तेजी से दूसरी मंजिल पर गया और एक खंभे के पीछे छिप गया। पकड़ लिया। वह भागता रहा। लुई का शरीर इतना बड़ा है कि वह खंभे से टकराता रहता है। अंत में मोगली को एक रास्ता मिल गया। कई खंभे गिरने के कारण महल ढहने लगा। इसे चट्टानों के ढेर में दबा दिया गया था। यह देखकर बंदर बहुत चिंतित हुए। वे लुई को बचाने के लिए दौड़ पड़े। इसलिए बालू और बघीरा भाग निकले। लेकिन मोगली बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि भेड़िया राजा रक्षा को शेरे ने मार डाला था। उसे रक्षा का बदला लेना चाहिए। फिर लड़का मानव गांव में भाग गया। यहाँ मोगली ने अपनी आंखों से लाल फूल देखे। लड़का जानता था कि केवल आग ही शेरे को हरा सकती है। तो लड़का एक टार्च चुराकर भेड़ियों के पास भागा। लेकिन मोगली इतना सावधान नहीं था कि उसे जमीन पर गिरा दे। एक पास की खोज की। यह दूतों के पूरे जंगल में उड़ गया। जानवरों को पता चलने के बाद वे डर जाते हैं। वे सभी झील की ओर भागे। इस समय मोगली दौड़ा और शेरे को बाहर आने के लिए चिल्लाया। मुझे लगता है कि वे अभी आग से डरते हैं। जानवर आग से डरते हैं। यह क्रिया भी बहुत वास्तविक है। शेरे ने उकसाना जारी रखा। इसमें कहा गया है कि इंसान और जानवर एक साथ नहीं रह सकते। मोगली को शेरे ने उकसाया था। लड़के ने आग को पानी में फेंक दिया, तो लड़के ने शेरे की स्कीम हिट कर दी। मोगली उस बकरे की तरह है जो मारा जाने वाला है। इस समय बालू और बघीरा लड़के को बचाने के लिए खड़े हो गए और भेड़िए भी उसके पास खड़े हो गए। शेरे बेहद गुस्से में थे। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। यह तुरंत दौड़ा और उन्हें काट कर मार डाला। बल्लू वापस लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन शेर बालू से जीत जाता है। भेड़ियों ने यह देखा और दौड़ पड़े। मोगली ने भी उत्साह से चार्ज किया, लेकिन बघीरा ने उसे धक्का दे दिया। इसने उसे यह सोचने के लिए कहा कि मनुष्य अब क्या करेगा। मोगली के सुनने के बाद उसने इसके बारे में सोचा। वह चलते जंगल की ओर भागा। भेड़ियों का भी बाघ से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अभी शेरे और लड़ना नहीं चाहते थे। यह भेड़ियों के हमले से बच गया और पीछा किया। मोगली पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन शेरे पेड़ों पर चढ़ना भी जानते हैं। सौभाग्य से इसका शरीर इतना बड़ा था कि शाखा टूट गई। मोगली ने दूसरे पेड़ पर चढ़ने का अवसर लिया। यह रस्सी को पकड़कर भागना चाहता है। सौभाग्य से पेड़ के बहुत छोटे छेद ने शेरे को रोक दिया। मोगली शीर्ष पर चढ़ गया, लेकिन फिर भी शेरे द्वारा उसका पीछा किया गया। आगे कोई रास्ता नहीं था। इस समय शेर पूरी तरह मुस्कुराया। इसके बाद हमला करने की तैयारी की। वह सूखा पेड़ निकला। मोगली ने जानबूझकर उसे वहां ऊपर खींच लिया। अंत में शेर आग के समुद्र में गिर गया। वह लड़का जिसने जीतने के लिए मानवीय बुद्धि का इस्तेमाल किया। लेकिन लड़का बहुत दुखी था, क्योंकि जंगल में आग लगी हुई थी। लड़का उदास होकर घर चला गया। अचानक मोगली को फिर से आशा दिखाई दी। पता चला कि यहाँ हाथियों का झुंड दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत घुटने टेके और प्रणाम किया। प्रवाह की दिशा बदलने के लिए हाथी नदी के पानी को अवरुद्ध करने के लिए लकड़ी की पट्टी को धक्का देते हैं, जिससे जंगल में लगी आग बुझ गई। जंगल फिर से शांत था। मोगली भी हमेशा के लिए अपने दोस्तों के साथ यहीं रहना पसंद करता है।